हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमन आर्ट इट इज़। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियरलिज्म, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस की, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। व्हाट इज बिहेवियरलिज्म? बिहेवियरलिज्म पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है जो हमें बताती है, जो स्टडी करती है बेसिकली एक इंडिविजुअल का, एक ग्रुप का पॉलिटिकल बिहेवियर यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, ऑब्जर्वेशन एंड एम्पेरिकल डाटा। When you talk about empirical data, you must know, as I talked in the previous video, about the approaches of political theory. So you know what is the empirical approach. Empirical approach is based on facts. So it's fact based, not value based. So empirical data के basis पे behavioralism जो है वो हमें study करती है एक individual के behavior को और पॉलिटिकल बिहेवियर, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री। जब हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो बिहेवियरलिज्म जो था वो यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में 1920 में इमर्ज होने शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में इसने पॉपुलैरिटी गेन की थी एंड आफ्टर दैट यू कुड सी कि ये जो था ये पॉलिटिकल साइंस में एक मेजर मूवमेंट बन गया था 1950 और 1960s में। यानी कि इसने अपनी इमेज जो थी, अपना जो फेस वैल्यू थी वो 1950 और 60s में गेन करना शुरू कर ली थी बिहेवियरल अप्रोच ने, बिहेवियरलिज्म में बेसिकली। ये डेवलप हुआ था एज ए रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जो कि बेस्ड थी इंस्टीट्यूशनल आइडियल्स, वैल्यूज, और मतलब ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी जो थी वो हमारी नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी। तो उसकी तरह उसके रिएक्शन अगेंस्ट उसके एक रिएक्शन क्रिएट हुआ क्योंकि ये साइंटिफिक थी। एंड व्हेन वी से साइंटिफिक, व्हाट डू वी मीन बाय साइंटिफिक? साइंटिफिक मीन्स रैशनल, which means based on fact, which has a reason behind its existence. Everything, if there is a political behavior of an individual, उस political behavior के पीछे reason क्या है, तो that makes it scientific. इसके फाउंडर कौन थे, फादर कौन थे? इसके फादर थे चार्ल्स ई मेरियम, और उन्होंने यूज किए थे इन साइंटिफिक मेथड्स को प्रमोट किया था फॉर स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। देन मेजर थिंकर्स हमारे पास यहाँ दे रखे हैं। चार्ल्स ई मेरियम जो कि फादर थे, डेविड ईस्टन बहुत इंपॉर्टेंट थे, रॉबर्ट बॉल, गैब्रियल एलमंड, हालरॉयड लसवेल, राइट। फीचर्स की बात करते हैं तो जो हमारी बिहेवियरलिज्म है बेसिकली ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। ये वैल्यू न्यूट्रल है, फैक्ट बेस्ड है। ये स्टडी करती है पॉलिटिकल बिहेवियर को। ये इंटरडिसिप्लिनरी है, सोशोलॉजी, एजुकेशन और बाकी सब्जेक्ट्स में भी आप इसको देख सकते हैं। ये वेरिफिकेशन पे बिलीव करती है, एम्पेरिकल और फैक्ट बेस्ड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। What are the objectives of behavioralism? Behavioralism mainly क्या चाहता है? To make political science scientific. यानी कि साइंटिफिक बनाना मतलब पहले ये किस पे बेस्ड थी? वैल्यूज के ऊपर बेस्ड थी, जस्टिस, इक्वालिटी, इन पे। पर उसको साइंटिफिक बनाना है, रीजनल बनाना है, रैशनल बनाना है, ठीक है। एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर को जानना और डिस्कवर करना पॉलिटिकल पैटर्न्स को, पॉलिटिशियंस और ट्रेंड्स को।